एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, कल 22 फरवरी को एसबीआई का फर्स्ट डे एग्ज़ाम जो था, 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होना था, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन बच्चों को मतलब अपनी मेंस के लिए प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, उनकी बात करेंगे। ठीक है, क्या सेफ अटेम्प्ट्स थे चारों शिफ्टों के, उस बारे में बात कर लेते हैं। एंड मेंस के थोड़े बहुत रिसोर्सेज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। बाकी डिटेल्ड वीडियो हम मेंस के रिगार्डिंग कल आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मेरा तो शिफ्ट फोर्थ एग्जाम था, मैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर लेती हूँ। गुड अटेम्प्ट्स वाज 80+, मतलब दोनों शिफ्ट लिटरली इतनी ईजी आई थी। क्वांट ईजी थी, इंग्लिश ईजी थी, रीजनिंग ईजी थी, एंड मतलब ओवरऑल अटेम्प्ट जिसके 80+ हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इवन जिसके 75+ भी है ना, तो वो भी अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपका इस बार प्री नहीं निकला तो मे बी नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा, तो आप वहाँ पे बैलेंस आउट कर लेंगे। ठीक है, बाकी बात करते हैं शिफ्ट 2 की, तो वो भी बिल्कुल फर्स्ट की रेप्लिका ही थी, डिट्टो सेम शिफ्ट थी। थोड़ा अगर वेरिएशन होगा तो होगा, अदरवाइज वो शिफ्ट भी काफ़ी ईजी आई थी। तो उसके भी जो गुड अटेम्प्ट्स थे वो आपके 80+ थे, जैसा कि आपने बाकी रिसोर्स में भी देख लिया होगा। 80+ वॉज अ गुड अटेम्प्ट। तो अगर 75 अराउंड या 80+ आपने करा है तो मेंस की प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए। ओके, बात करते हैं शिफ्ट थर्ड की। तो जैसा कि होता ही है बैंकिंग एग्जाम्स में कि बिल्कुल ऐसा एकदम शॉकिंग सा हो जाता है थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में, तो एज यूजुअल वैसा ही हुआ था। जो शिफ्ट थर्ड आई थी आपकी, उसके अंदर मतलब इतनी डिफिकल्टी लेवल इन्होंने इंक्रीज कर दिया था। सडन इंक्रीज क्या, मतलब इंग्लिश तो फिर भी आपकी डुएबल थी, रीजनिंग आपकी डुएबल थी, बट जब क्वांट का देखा गया था ना, तो ऐसा सुनने में आया कि एक एक क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस करने में उनको दो बार सेम क्वेश्चन को करना पड़ा। मतलब इतनी ज़्यादा लेंदी सिंप्लीफिकेशन दे दी, एंड अरिथमेटिक का लेवल बहुत इंक्रीज कर दिया था। उनके पास भी केस स्टडी आई हुई थी, तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी थी भाई थर्ड शिफ्ट वालों के साथ। एंड बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट की। तो फोर्थ शिफ्ट मेरी थी गाइज, एज यूजुअल वैसा ही हुआ जिस बात का एक्सपेक्टेशंस थी सबको। क्वांट डिफिकल्ट आएगी, जो थर्ड शिफ्ट में भी आई और फोर्थ शिफ्ट में भी वही आई, मतलब क्वांट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई। मेरी क्वांट ऑलरेडी बहुत अच्छी है और उसके बावजूद भी अब ये फोर्थ शिफ्ट मेरे पास इतनी डिफिकल्ट क्वांट आ गई। मतलब स्पीड मैथ्स का मैंने ऐसा आइडिया लगाया था कि चलो 20 क्वेश्चन तो स्पीड मैथ्स के बन जाएंगे, तो 35 में से 20 नंबर भी अगर स्पीड मैथ्स के आते हैं तो दैट इज़ गुड। ठीक है, बट 10 नंबर की स्पीड मैथ्स आई थी, मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लिटरली 10 नंबर के थे। ठीक है, तो 3 नंबर की एक डीआई आई थी, 2 नंबर की दूसरी डीआई आई थी, तो इस तरीके से मतलब टोटल 2 डीआई आई थी। तो अगर मैं स्पीड मैथ्स की बात करूँ, टोटल आपका डीआई और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिला के तो इट वाज अराउंड 15। एंड सीरियसली मतलब 15 क्वेश्चन, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। मतलब 35 में से 15 क्वेश्चन हमारे स्पीड मैथ्स के थे, एंड बाकी जो अरिथमेटिक थी इट वॉज टू लेंदी। मतलब अरिथमेटिक ऑल दो मेरी बहुत वीक है, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी भाई अरिथमेटिक। एंड अगर बात करूँ केसलेट, एक पार्टनरशिप के ऊपर केसलेट आ गई। ठीक है, वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। एंड मतलब क्या था ये यार, ऐसा क्यों हुआ फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ? मतलब इतना डिफिकल्टी लेवल आप लोगों ने इंक्रीज कर दिया कि बच्चा 15, किसी के अटेम्प्ट पता है 15 से 20 के बीच में भी जा रखे हैं। ऐसे भी बच्चे एग्जिस्ट करते हैं भाई, ऐसा क्यों इतनी पार्शियलिटी की गई? आई डोंट नो, इतना इंक्रीज करा गया था आपका क्वांट का लेवल। अब बात कर लेते हैं ज़रा इंग्लिश सेक्शन की। तो देखो इंग्लिश ठीक थी, डुएबल इंग्लिश आई थी। मेरे अटेम्प्ट 29 थे इंग्लिश के अंदर, बट लिटरली इंग्लिश भी ना, जैसे आरसी आया था आपका, एक मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में था जो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, ऐसे कुछ पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का कुछ था। ठीक है, एंड उस आरसी के अंदर जो क्वेश्चन थे ना, वो बहुत इनडायरेक्ट थे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब इतने इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्लर्क के एग्जाम में। ठीक है, वो भी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में तो ईजी पेपर आया था, थर्ड शिफ्ट भी डुएबल थी, तो फोर्थ शिफ्ट में इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखे थे इंग्लिश के। ठीक है, बाकी बात करते हैं सीटी की। सीटी भी बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन थे सीटी के भी। मतलब एक फर्स्ट वाला सीटी था शायद, वो उसका एक ऑप्शन था अपीयर्स होना, एक होना डिस्प्ले होना, एक होना कम्स होना। मतलब ऐसा लग रहा था ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम, बिल्कुल आपका वर्ब के साथ एस और ई एस सब कुछ सेम। मतलब इतना डिफिकल्ट करा गया था। एंड आपका पीजे आ रखा था एक, पीजे तो फिर भी चलो डुएबल था, पीजे इज डुएबल, बट लिटरली बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट थी भाई। इंग्लिश के अंदर आरसी आपने डिफिकल्ट कर दिया, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा कर दिया, टाइम टेकिंग कर दिया बहुत ज़्यादा। सीटी आपने इतना, बच्चों को सीटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस बार। ठीक है, वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया। देन बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग ठीक थी,
रीजनिंग का क्वेश्चन पहले आपका ब्लड रिलेशन से स्टार्ट होता है, रीजनिंग ठीक आई थी, लेकिन रीजनिंग के अंदर एक आई थी आपकी फ्लोर बेस्ड पजल, 1 से लेके 8 तक उसके फ्लोर्स थे, तो वो पजल हो गई आपकी फ्लैटन फ्लोर। मतलब इतनी कंफ्यूजिंग पजल्स आई थी ना लिटरली, उसके अंदर ऐसा मतलब फंस रहे थे। अब दो पॉसिबिलिटी, दो क्या बल्कि पॉसिबिलिटी दो बनी फ्लोर बेस्ड वाले में, और इतनी कंफ्यूजिंग, मतलब समझ में नहीं आया भाई स्टार्ट कहाँ से करना है। मतलब एक फ्लैट एंड फ्लोर जैसे बेसिक पजल के अंदर भी आपने इतनी डिफिकल्टी बढ़ा दी थी, ठीक है। देन बात करते हैं आपकी एक लीनियर बेस्ड आई थी, उसमें 8 पर्सन्स थे आई गेस, वो भी इतनी कंफ्यूजिंग कि इसके अंदर नॉट मोर देन 2 पर्सन्स आर सिटिंग, मतलब उसके अंदर 3 की 4 आपके ऐसे केसेस बन रहे थे। आप देख लीजिए, आप एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आपने या तो आपकी सारी शिफ्टें एक इक्वली आई होती, ठीक है, आपकी बाकी की 3 शिफ्टें फिर भी डुएबल थी, चलो थर्ड डिफिकल्ट थी, फर्स्ट सेकंड आपकी इजी थी, तो फोर्थ वालों के साथ ऐसा क्यों यार, क्यों हमारा मॉरल इतना डाउन किया गया, क्यों इतना कॉन्फिडेंस हमें लो किया गया। मतलब बच्चों के अटेम्प्ट इस शिफ्ट के अंदर पता है 60s में भी गए हुए हैं, फोर्थ शिफ्ट के अंदर। ऑनेस्टली देख लीजिए कितना डिफिकल्टी लेवल उन्होंने कर दिया। उसके बाद अब नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, 16 शिफ्टों के अंदर पेपर होने जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का कोई किसी को आइडिया नहीं है कि किसका स्कोर इंक्रीज करते हैं, किसका स्कोर गिराते हैं, ये लोग कुछ आइडिया नहीं है। बस ऐसा है कि पेपर किसी शिफ्ट में बहुत ईजी बना दिया, किसी में बहुत डिफिकल्ट बना दिया, क्या कहें। अच्छा, गुड अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ शिफ्ट की। तो थर्ड शिफ्ट के अंदर जिसके 75 से 85 के बीच में अटेम्प्ट थे, ठीक है, आप लोग बहुत सही स्कोर करके आ रखे हो, गुड जोन में हो आप लोग, ठीक है, सेफ जोन में हो, वरी नॉट, अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बाकी जो शिफ्ट 4 में बच्चे हैं, यानी जो मेरे साथ वाले बच्चे हैं, आप लोग अगर 60+ आपका स्कोर है, ठीक है, और 100% एक्यूरेसी चल रही है, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी मेंस आपका वेस्ट जाएगा नहीं, तो आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। तो इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ एक कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज या टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, रेस्ट बाकी इसके ऊपर हम कल एक सेपरेट वीडियो करेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज की बात कर, देखिए मेंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें, स्पेशली रीजनिंग पोर्शन की मैं बात करूँ, तो अभी आप स्मृति मैम को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, पुनीत सर भी रीजनिंग का काफ़ी अच्छा कराते हैं। देन मैं तो इन 2 टीचर्स को ही फॉलो करती हूँ, ज़्यादा ऐसे मैसी नहीं है। बाकी रिसोर्स में आपको राधे सर भी हैं ऐसे तो, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं, सेपरेट वीडियोज़ के लिए बनाएंगे। बश की बात रही तो इंग्लिश में आप विशाल सर पढ़ाते हैं, आपके अनअकैडमी में काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, प्री और मेंस दोनों का पढ़ाते हैं, तो आप उनके कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट निमिषा मैम इज दी बेस्ट, ठीक है, इंग्लिश के लिए आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं मेंस प्रिपरेशन के लिए। बाकी परफेक्शन बैच है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप वाईटी क्लास में उन्होंने परफेक्शन मेंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए, आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट क्योंकि मेरा भी वीक पोर्शन है, क्वांट के लिए आप हर्षल सर को फॉलो कीजिएगा मेंस में। रेस्ट अगर आप कौशिक सर वाले बच्चे हैं, मेरे साथ के बच्चे हैं, तो ठीक है कौशिक सर, अदरवाइज आशीष सर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखिए जनरल अवेयरनेस की ऑनेस्टली बोलूँगी तो जनरल अवेयरनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ कपिल काटपाल सर, मतलब बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आशीष गौतम सर भी हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरे को कपिल सर का काफ़ी समझ में आता है, तो मैं कपिल सर को फॉलो करती हूँ, ठीक है। बाकी आप एक पेड कोर्स लीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए, और एक ऐसे वाईटी पे कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सो एवरीवन, मैंने आप लोगों को शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट्स एनालिसिस बता दिया है, ठीक है, और कौन कौन से टीचर्स को आपको राइट नाउ फॉलो करना चाहिए वो बता दिए। बाकी इसकी डिटेल वीडियो में हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।